हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 27 जुलाई का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड इसमें हमें ये एनालॉजी से क्वेश्चन दिया है। एंड इसमें बोल रहे हैं कि अगर 19 जो है 34 से रिलेट करता है, 5 जो है 6 से रिलेट करता है, तो 27 किससे रिलेट कर रहा है। तो अगर हम देखें 96 इंटू टू 19 इंटू 2 करते हैं तो कितना होता है 38। 38 माइनस 4 करते हैं तो 34 आ गया। वहीं 5 इंटू 2 करते हैं तो कितना हो गया 10। 10 माइनस 4 करते हैं तो आ गया 6। तो 27 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 54। 54 माइनस 4 करेंगे तो हो गया 50। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास अगेन एनालॉजी से क्वेश्चन। एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि अगर हम ऐसे करते हैं कि 4 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 12, एंड 12 में अगर हम 4 को ऐड कर देते हो तो हो गया 16। वहीं अगर हम करते हैं 6 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 18, नहीं 6 इंटू 4 है तो ये हो गया 24। 24 प्लस 4 इज़ 28। तो 5 इंटू 2 जो होता है हमारे पास 10 होता है। एंड 10 प्लस 4 इज़ नॉट 49 बट 14, तो ये हट गया। 8 इंटू 2 करते हैं तो हो गया हमारे पास 16। 16 प्लस 4 करेंगे तो हो गया 20। येस, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एंड ये क्या कह रहा है कि इसमें हमें साइन इंटरचेंज करने हैं। तो अगर आप देखें ये वाला जो है ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, राइट, क्योंकि ये 7 प्लस 1 इज़ 8 एंड प्लस 1 इज़ 9। ठीक है, और कोई भी लाइक डिवाइड नहीं हो रहा है तो डिवीजन वाला तो इंटरचेंज हम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 को पुट करके देखते हैं। एंड ये होता है 171 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 16 प्लस 72 एंड माइनस 412। ठीक है, तो इसको कट करने के बाद ये कितना बचा 57। 57 इंटू 16 करेंगे तो कितना हो गया 912 प्लस 72 करेंगे एंड माइनस 412 करेंगे तो हमारे पास हो गया कितना 984 माइनस 412 विच इज़ इक्वल टू 572। ऑप्शन नंबर 1 है हमारा जो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। एंड इसमें हमें बोला है कि ऑड वन आउट हमें पता करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि ई जो होता है वो वी के ऑपोजिट में होता है। इवनिंग से हमने याद किया था, जीटी रोड से हमने ये याद किया था, डी वाई ई से ये ऑपोजिट है और जोक से ये अपोजिट है। ठीक है, तो ऑपोजिट वाला तो कॉन्सेप्ट चल रहा है। ई होता है 5, बी होता है 2 यानी ये -3 हो रहा है, जी होता है 7, ई होता है 5 यानी ये -2 हो रहा है। यहाँ -3 था, यहाँ -2 आ गया, यानी इन दोनों में से कोई ना होगी तो आंसर है। बी होता है 2 और वाई होता है हमारे पास 25 यानी ये होता है -3, यानी कि ये वाला जो है वो ऑपोजिट है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। एंड इसमें भी हमें इंटरचेंज करना है साइन को। तो देखिए डिवाइड जो है ये कम्प्लीटली डिवाइड कर जाएगा, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो ये वाला हट गया, ये ऑप्शन हट गया। ऑप्शन नंबर 1 को डाल के देखते हैं, ये हो रहा है 17 प्लस 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 माइनस 27। ये गया 3 टाइम्स। एंड देखिए ये 24 बनेगा, 24 में से -27 करेंगे तो -3 हो गया, और 17 माइनस 3 इज़ 14, तो ये तो हट गया। थर्ड वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। एंड इसको इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 17 इंटू 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2 एंड प्लस 27। तो ये गया 3 टाइम्स। एंड 17 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 68 प्लस 27 एंड -3 हो गया हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 95 माइनस 3 एंड ये हो गया 92। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एंड ये क्या कह रहा है, पी होता है हमारे पास क्या 16, एक मिनट, 16 टी हो गया 20, यहाँ पे कुछ आना चाहिए, पी इज़ 2 और ये हो गया हमारे पास 6। तो हमें दिख रहा है +4 चल रहा है, 20 प्लस 4 इज़ 24 एंड ये हो गया हमारे पास x।
तो ये y वाला तो हट गया। देन है हमारे पास 17, ओ हो गया हमारे पास 15, यानी -2 चल रहा है, तो 15 - 2 कितना होता है 13, 13 होता है हमारे पास m, यानी ये भी हट गया, ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि E+B मीन्स, ओके, कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। N+D, N+D क्या है कि N जो है वो हस्बैंड होंगे किसके, N जो है हस्बैंड हैं D के, D वाइफ हो गई, D जो है वो मदर है किसकी, D मदर है Z की, Z जो है वो फादर हैं, ओके, ये फादर हैं किसके, ये फादर हैं B के। तो हाउ इज़ N रिलेटेड टू B, ये अपने फादर के, नहीं, हाँ, B के फादर हुए, या पैटर्नल फादर बोल दो, ग्रैंडफादर। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड इसमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि सम रिंग्स आर फिंगर्स, सम फिंगर्स आर टोज एंड नो टोज आर ईयरिंग्स। ठीक है, तो नो ईयरिंग इज़ रिंग, ईयरिंग और रिंग में हमें कोई भी कंक्लूजन नहीं, मतलब रिलेशन नहीं दे रखा है, तो ये हट गया। सम टोज आर रिंग, टोज और रिंग के अगेन हमें कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, ये भी हट गया, यानी कि नीदर कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज आ जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एंड इसमें हमें बोला है कि सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो हमें दिख रहा है कि ये एस है, यहाँ पे एस है, तो ये यहाँ पे हो रहा होगा, लास्ट में इधर टी है तो यहाँ पे टी है, इसको हम यहाँ कैंसिल करते हैं और ये हो गया। ठीक है, देखिए लास्ट में टी है, यहाँ सी है और यहाँ ई है, तो यानी कि ये एक एक आगे बढ़ रहा है, तो ये हो गया डी, ई और यहाँ एफ हो गया, यानी कि लास्ट में एफ आना चाहिए, ये वाला तो हट गया। एस, यहाँ देखिए आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यानी कि यहाँ पे भी आर आएगा। आर यू, यू इधर भी है, यू इधर भी है, तो यानी यू इधर भी आएगा। वी हट गया, वी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 है, एंड ये है हमारा किसका, नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो रहा है, ए बी है, फिर बी सी है, फिर सी डी है, ई एफ है, नहीं डी और ई है। ओके, तो ये एक एक पीछे चल रहा है ना, तो यानी कि हमारे पास ई जो है वो यहाँ आना चाहिए था, ई ऊपर नहीं आ सकता, ये हट गया, ई इधर है, ई इधर नहीं आएगा, ये हट गया, तो यानी कि हमारा जो है, नहीं, ई इसके पीछे जाना था ना, तो यानी यहाँ आएगा ई, तो यानी ये हट गया और ये हट गया, ई। सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारे हट चुके हैं। अब हमें देखना है कि अगर इधर डार्क है तो यहाँ डार्क नहीं आएगा, मतलब यहाँ लाइट है तो यहाँ लाइट नहीं आएगा, डार्क आएगा। डार्क है हमारे पास कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये क्या बोल रहा है कि अगर इंडिया इज़ रिलेटेड टू रॉयल बंगाल टाइगर, तो ऑस्ट्रेलिया किससे रिलेटेड है। तो हमें पता है कि रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं और कंगारू जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, अगेन हमारे पास नेक्स्ट इन द सीरीज से क्वेश्चन है, एंड इसमें हम देखिए सेंटर को देखेंगे पहले, तो ये ऐसे है, फिर ये यहाँ हो गया, ये नीचे हो गया, देन अब इसको इधर होना चाहिए था, तो ये ऊपर कैसे हो गया, ओके, ये कंप्लीट नहीं बनना था, ये भी हट गया, ओके। तो ये देखिए ये इस तरफ पॉइंट है, तो ये नीचे कैसे जाएगा, ये भी हट गया, एंड ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोल रहा है कि इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पता करना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ है हमारे पास 11, ये हो गया 36, ये है डैश 121, 185 और ये हो गया 266।
अब ये काफ़ी लंबा गैप देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है ये कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो या फिर पावर्स में ये ऐड हो रहा हो। तो अगर हम इनका सेपरेशन देखते हैं तो ये हो गया कितना 25, इनको माइनस करते हैं तो ये हो गया 49, और नहीं 49 नहीं है, ये है 64, और ये हो गया हमारे पास 81। तो यानी कि यहाँ पे 36 आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 49। ठीक है, तो 36 प्लस 36 कितना होता है 72, और अगर हम यहाँ 72 लिखते हैं और उसको माइनस करते हैं 121 में से, तो ये 49 आता है। तो यस, हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि फार्म को अगर ऐसे कोड करते हैं, ई एग्स को ऐसे करते हैं, तो फूड को कैसे करेंगे। तो हमें दिख रहा है कि एफ़ क्या होता है, एफ़ होता है 6, A1, R 18, M 13, H इज़ 8, D 4, T 20 एंड P 16। तो ये +2 है, ये +3 है, +2 एंड +3। तो F क्या होता है, F होता है हमारे पास 6, 6 + 2 इज़ 8, तो ये हट गया हमारे पास, H आ गया। O होता है हमारे पास 15, 15 + 3 करेंगे तो 18 आ गया, 18 है हमारे पास क्या, R। तो ये भी हट गया और ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है हमारे पास, एंड ये कहाँ बन रहा है। तो देखिए ये वाला तो नीचे की तरफ पॉइंट हो रहा है, इसको ऊपर होना था, ये हट गया। ये वाला तो कहीं है ही नहीं, ये भी हट गया। इसमें ये वाली डंडी मिसिंग है, ये भी हट गया, और ये यहाँ पे कम्प्लीटली फॉर्म हो रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, एंड इसमें है हमारे पास एनालॉजी से क्वेश्चन। एंड अगर हम ये देखें कि 13 + 23 करते हैं तो कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 36, 36 डिवाइड बाय 2 अगर हम कर देते हैं तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 18, 18 - 1 कर देते हैं तो आ गया 17। वहीं अगर हम देखें 8 + 18 कर देते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा 26, 26 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आ गया 13, 13 - 1 करते हैं तो हो गया 12। ठीक है, तो अगर हम देखें 17 + 15 को तो ये हो गया कितना 32, 32 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हो गया 21, 21 नहीं 16, और 16 - 1 करते हैं तो ये हो गया 15। तो ये तो क्या करा, 15 आना चाहिए था, यहाँ तो 21 आ रखा है, ये हट गया। सेम चीज़ अगर हम देखें 18 + 28 के साथ तो ये होगी कितनी 46, 46 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हो गया हमारे पास 23, 23 - 1 करते हैं तो हो गया 22, बीच में 22 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 17, एंड इसमें हमें बोला है कि मिरर इमेज बतानी है। तो देखिए ये वाला मिरर इमेज पहले बनना चाहिए था, यहाँ पे ये अलग हो गया, ये नीचे की तरफ कैसे पॉइंट हो गया, ये भी हट गया, एंड ये ऊपर की तरफ ऊपर ही आएगा। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में प्लेस हैं, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, एंड इसमें हमें बोला है क्या कि हमें इसमें सारे वो पुट करने हैं, साइन सिंबल्स पुट करने हैं। तो हमें पता है यहाँ पे तो डिवाइड किसी भी हालत में नहीं आ सकता, ये हट गया एंड ये भी हट गया। यहाँ पे भी डिवाइड नहीं आ सकता क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, ये भी हट गया, यानी हमारा ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया है, बट स्टिल वी आर गोइंग टू चेक। तो ये क्या है, ये है 7 + 5 - 4 डिवाइड बाय 2 और -3 हो गया ये, तो ये 2 गया, यहाँ हो गया 12 - 2 - 3 विच इज़ इक्वल टू 7। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि कंफर्ट को हम ऐसे करते हैं कोड, डिग्निटी को ऐसे, तो फॉरेन को कैसे करेंगे। तो हमें ये दिख रहा है कि ये रीअरेंज हो रहे हैं, राइट। तो अगर हम देखें COMFORT, FMOCTRO, तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, राइट। तो अगर हम देखें फॉरेन को लिखते हैं, फॉरेन, तो लास्ट में आई आना चाहिए, ये हट गया और ये हट गया।
IGN। ओके, दोनों में यही है। शुरुआत ही EROF से होगी, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं कि हमें सीरीज़ कंप्लीट करनी है यहाँ पे, एंड अब हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा दिख नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ दिख रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 5 का पेयर बनेगा, ये यहाँ पे एक कट होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ एक कट आना चाहिए। देखिए M यहाँ पे भी है, M यहाँ पे भी है, यानी कि सेकंड में तो M आ रहा है, T वाले को हटा दीजिए। A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, लास्ट में तो A आएगा ही। ओके, सब में ही A है। M के बाद हमारे पास T है, M के बाद यहाँ R आ गया, ये हट गया। ओके, M के बाद यहाँ पे T है, तो सेकेंड लास्ट में भी T आना चाहिए। ओके, सही चल रहा है अभी तक। T R यहाँ पे है, A यहाँ पे है, तो यहाँ पे L कैसे आ गया, ये हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, एंड इसमें हमें बोला है कि मिरर इमेज का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पहले ब्लैंक है, तो ये टिल्ट कैसे हो गया, ये हट गया, यहाँ डार्क हो गया, ये भी हट गया, और ये देखिए ये भी पूरा डार्क हो गया, ये हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, नो स्ट्रीक इज लाइन, ओके, एंड सम लाइन्स आर बैंड्स एंड ऑल बैंड्स आर फ्लैशेस, ठीक है। तो सम फ्लैशेस आर स्ट्रीक्स, फ्लैशेस और स्ट्रीक्स के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। नो फ्लैश इज़ लाइन, ये वाली फ्लैश तो लाइन है, यानी कि ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नीदर 1 and 2 फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें है एनालॉजी से क्वेश्चन। अगर हम ये देखें 127 प्लस करते हैं हम इसको 212 को, तो कितना आएगा हमारे पास, ये हो गया 933, -100 कर देते हैं तो ये कितना आ गया 239। 239 में से क्या करें हम, हाँ फर्स्ट नंबर आ गया ये। अब है हमारे पास 64, एंड ऐड करते हैं हम इसमें 132, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, तो ये हो गया हमारे पास 691 -100 कर देते हैं तो ये आ गया 96, ठीक है। हमारे पास ये वाला पेयर चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम ना इन दोनों में से डायरेक्ट 100 पहले ही माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना 32 + 240, और लास्ट में तो 2 आना चाहिए था। ओके, ये आ रहा है, और ये हो गया कितना 272 आ रहा है, यहाँ हमें 262 दे रखा है, तो ये तो नहीं हो रहा। 76 + 81 करेंगे। 81 क्यों, क्योंकि 100 मैंने पहले ही माइनस कर दिया है, तो लास्ट में तो 7 आना चाहिए था, ये हट गया है। 89 + 78 करेंगे तो कितना आता है, ये आता है 167, यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं हम, एंड ये है हमारे पास मिरर इमेज का क्वेश्चन। ये यहाँ पे ब्लैंक है पहले, तो ये डार्क कैसे आ गया, ये हट गया। ओके, बाकी सारे डार्क हैं। यहाँ पे ये वाला जो पेंटागन है वो डार्क है, यहाँ पे ये लाइट हो गया, ये भी हट गया। ओके, यहाँ पे ये वाला सर्कल ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं सर्कल नहीं, यहाँ पे ये पहले आना चाहिए था हमारे पास पेंटागन, देन सर्कल आना चाहिए था, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया।
मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास कि अगर हीरोज़ को ऐसे कोड करते हैं, इन्वेस्ट को ऐसे करते हैं, तो किडनैप को कैसे करेंगे। एच होता है हमारे पास 8, ई होता है 5, आर इज़ 18, ओ 15, ई 5 और ये हो गया 19। एल होता है 12, बी इज़ 2, ये हो गया 22, 12, 2 और 23। तो हमें दिख रहा है ये +4 है, ये -3, +4 -3 +4 नहीं -3 ही है यहाँ पे, एंड ये हो गया +4। ये ध्यान देना है आपको। तो के होता है हमारे पास क्या, के होता है 11, 11 + 4 इज़ 15, 15 हो गया ओ। ये तीनों हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।